कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातु श्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की एक अनूठी उपलब्धि, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। देश देशांतर से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, स्व संवेदन किसे कहते हैं, इसकी पात्रता किस श्रेणी के जीव को होती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की स्व संवेदन, ये दो शब्दों से बना हुआ शब्द है, स्व और संवेदन। पहले तो संवेदन को समझना बहुत आवश्यक है। जो किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का, द्रव्य का, घटना का या किसी का भी जो वेदन है, अनुभवन है, उसे ही आगम के, अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में संवेदन ऐसा कहा। जैसे शरीर में कहीं कोई घाव हो जाता है, उसका वेदन, उसकी वेदना, उसका जो अनुभवन किया जाता है, उसे भी हम सामान्य रूप से वेदन या संवेदन कहते हैं, संवेदनाएं कहते हैं। उसको ही अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में अपने अंतरंग से, यानी अपने आत्मा और आत्मा के अनुभवन के रूप से जब कहा जाता है, तब वह स्वसंवेदन की श्रेणी में ग्रहण किया जाता है। पुनः उस संवेदन से हम यही शब्द के साथ साथ यही अनुभव करें कि जो अनुभव करने के लिए होता है या जिसका अनुभवन होता है, उसे ही संवेदन कहते हैं। जैसे जीव उन क्रोध कषाय के कारण से क्रोध कर रहा है, मान, माया, लोभ आदि का वेदन कर रहा है, अनुभवन कर रहा है, तो वह उसका कषाय जन्य संवेदन था। जब कोई व्यक्ति मीठा भोजन कर रहा है या कोई मीठा पदार्थ खाया उसने, और जो मीठा पदार्थ बर्फी आदि पेड़ा खाया है, तो उसका जो आनंद ले रहा है, उसका जो अनुभव ले रहा है, वह उस इंद्रिय के विषय के निमित्त से किया जाने वाला उस जीव का संवेदन है। पुनः समझना, इंद्रियों के निमित्त से, जो पांचों इंद्रियों के निमित्त से कभी ठंडा गरम महसूस हो रहा है, कभी आँखों से देखने के लिए, मुख से स्वाद लेते समय जो जीव का अनुभवन चल रहा है, उस अनुभवन को ही संवेदन कहते हैं। क्योंकि अनुभवन के द्वारा जिस वस्तु का संवेदन या जिस पदार्थ का वेदन अनुभवन किया जाता है, उस क्रिया को ही संवेदन क्रिया कहा जाता है। और उस संवेदन के ही निमित्त से जीव की पहचान होती है। क्योंकि पुद्गल आदि जो अजीव द्रव्य है, उनमें किंचित भी किसी भी प्रकार का संवेदन नहीं होता। संवेदन तो मात्र जीव में ही, चेतन द्रव्य में ही होता है। जिसके पास ज्ञान होता है वही उसका अनुभवन कर सकता है, और ज्ञान आत्मा में ही होता है। इसलिए जीव द्रव्य ही
संवेदन करता है। पर वह जब आत्मा से आत्मा का संवेदन करता है, आत्मा से आत्मा का अनुभवन करता है, आत्मा से आत्मा का वेदन करता है, उस समय पर उसे स्व संवेदन ऐसा कहा जाता है। विषयों का संवेदन करना, ये विषयों का अनुभवन करना मात्र विषय संवेदना या कषाय संवेदन इस प्रकार से कहा जा सकता है। पर कोई योगी अपने आत्मा में लीन होते हुए आत्मा को आत्मा में ही, आत्मा के लिए आत्मा से ही अनुभवन करते हैं, उस क्रिया को ही वहाँ पर आचार्य भगवंत स्व संवेदन की क्रिया कहते। और वास्तविकता में देखा जाए तो कोई विषय कषायों के निमित्त से विभाव रूप स्व संवेदन करता है, और जो योगी आदि होते हैं वह उन कषायों से रहित होते हुए अपने आत्मा का ही डायरेक्ट बिना विभाव के यानी स्वभाव रूप स्वसंवेदन करते। दो रूप से हमें स्वसंवेदन की व्याख्या समझनी होगी। जो मुनिराज योगीराज आत्मा का शुद्धोपयोग के समय में वेदन कर रहे हैं वो तो शुद्ध स्वसंवेदन है ही, पर जो प्रत्येक जीव यानी मिथ्यात गुणस्थान से लेकर अंतिम गुणस्थान तक या सिद्ध अवस्था तक प्रत्येक जीव की अपेक्षा से जहाँ ज्ञान दर्शन की सत्ता है वहाँ स्वसंवेदन होगा ही। पर ये अवश्य समझना होगा कि छठवें गुणस्थान से पहले जो भी अनुभवन या संवेदन होगा वह स्वसंवेदन अशुद्ध स्वसंवेदन होगा, क्योंकि विषय कषायों के निमित्त से होता है। और वही जब अपने शुद्धोपयोग आत्मा रूप परिणत होते समय या आत्मा का अनुभवन करते समय जैसे जैसे छठवें सातवें आठवें 10वें गुणस्थान में जीव आगे बढ़ता जाएगा, उसका तारतम्यता से वह शुद्ध स्वसंवेदन आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि जीव तो आत्मा का ही वेदन करता है, पर उपचार से जो बीच में आता है कषाय या इंद्रियों के विषय, उसके कारण से वह अशुद्ध स्वसंवेदन कहा जा सकता है। जहाँ शुद्ध आत्मा का मात्र वेदन अनुभवन चल रहा है छठवें सातवें गुणस्थान के आगे, वहाँ से ही वह वास्तविक स्वसंवेदन शुद्ध स्वसंवेदन की भूमिका प्रारंभ होती। इसलिए अगर मात्र स्वसंवेदन कहे तो वह पहले गुण स्थान से लेकर आगे पे ही होता है। अगर शुद्ध अशुद्ध की अपेक्षा से विषय कषायों के आदि के निमित्त से विभाव परिणति आदि के निमित्त से अगर हम उसका वर्गीकरण करें तो पहले गुण स्थान से लेकर लगभग 5वें गुण स्थान तक वह अशुद्ध, छठवें में भी कथनचित प्रमाद के निमित्त अशुद्ध, 7वें में श्रेणी चढ़ना शुद्धोपयोग इसके अपेक्षा से शुद्ध, इस प्रकार से उसके अनेक प्रकार के भेद हम बना सकते हैं। इसलिए ऐसा जो सामान्य रूप से पर आगम ग्रंथों में अध्यात्म ग्रंथों में जो स्वसंवेदन की परिभाषा या स्वसंवेदन की भूमिका बनती है वह छठवें सातवें गुणस्थान से ही वह शुद्ध स्वसंवेदन की अपेक्षा से कहा जाता है। पर जीव जो मिथ्यात गुणस्थान भी होता है वह भी कभी भी स्वसंवेदन से रहित नहीं होता। अंतर इतना है जैसे दो कागज के टुकड़ों को चिपकाते समय भले ही हमें कागज चिपका दिखता है पर कागज नहीं, उसके भीतर गोंद चिपकी होती है, गोंद हटते ही कागज अलग होता है। ऐसे ही अनुभवन तो आत्मा आत्मा का ही करता है, पर जो विषयजन्य रूप से करता है, कषायों के निमित्त से विषयों के निमित्त से करता है, उसका अशुद्ध स्वसंवेदन होता है। और जो बिना विषय बिना निमित्त बिना किसी कारण से मात्र आत्मा से आत्मा में आत्मा को आत्मा के लिए आत्मा में ही करता है वह शुद्ध स्वसंवेदन होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गोंदिया महाराष्ट्र से श्रीमती नंदा जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जियों को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा समीचीन विकल्प यह है कि पहले जीव धर्म संयम सब धारण करता है, सभी उसके दिमाग में बात बैठती है, और कुछ दिनों बाद में ऐसा क्या हो जाता है कि उसको न संयम सुहाता है, न धर्म सुहाता है, और न कोई बात सुहाती है। इसका सम्यक समाधान करें। व्यक्ति जब प्रारंभिक अवस्था में धर्म, संयम, नियम, व्रत या अन्य किसी भी प्रकार का धर्म का अनुष्ठान प्रारंभ करता है, प्राथमिक अवस्था में तो बहुत सारा उत्साह होने के कारण से उसका उन क्रियाओं में मन लगता है, पर उन क्रियाओं को करते समय में
उन्होंने उन क्रियाओं का, चाहे नियम व्रत संयम हो या पूजा पाठ अभिषेक क्यों ना हो, स्वाध्याय आदि क्यों ना हो, उन सभी क्रियाओं को करते समय, या मैं तो कहूँगा उन क्रियाओं को दोहराते समय उस व्यक्ति ने उस समय आनंद लूटना नहीं सीखा। जैसे एक मशीन का काम होता है, बटन चालू किया, कार्य हुआ और बंद किया। बिल्कुल बहुत सारे जीव उन धार्मिक क्रियाओं को बिल्कुल उसी प्रकार से करते हैं, उसमें वह आनंद का अनुभव नहीं करते, न पूजा करते समय, न व्रत संयम आदि पालते समय। और यही सबसे मुख्य कारण है जिसके कारण से कुछ ही समय बाद वह नियमों में, संयम में, पूजा पाठ आदि में सहज ही उदासीन हो जाता है, क्योंकि आज तक व्यक्ति ने उन क्रियाओं में, नियमों में किसी भी प्रकार का आनंद लूटना नहीं सीखा है। और जिसको एक बार उन क्रियाओं में, धर्म की चाहे चारित्र रूप क्रिया हो, चाहे व्यवहार पक्ष रूप क्रिया हो, जिसने एक बार भी उसमें आनंद लूटना सीखा है, वह कभी भी उस अंतरंग आनंद को छोड़ने का प्रयास नहीं करता। जैसे जिस व्यक्ति ने बहुत मेहनत से कोई 200-500 रुपये कमाए, तो उस कमाने के बाद उसका उपयोग कैसा करना है, और उसके कमाने के बाद जो उसे तत्क्षण जो आनंद आया था, शायद उतना भी आनंद उसको संयम नियम धर्म की क्रियाओं में नहीं आता। इसलिए धन कमाने में तो उसको आनंद आने के कारण से उसका मन जीवन भर धन कमाने में लगता है, पर धर्म करते हुए पुण्य कमाने में उसने आनंद नहीं लूटा होता है, उसका स्वयं से अनुभव नहीं किया होता है। इस कारण से उत्तर काल में जैसे ही उम्र बढ़ती है, जैसे ही अन्य प्रपंच बढ़ते हैं, वह धर्म से, नियमों से, व्रतों से, संयम आदि से दूर होने लगता है। साथ साथ ये भी बात समझनी होगी कि जो ये धर्म की क्रिया है, उन धर्म की क्रियाओं का फल क्या होगा। यानी मैंने जीवन में नियम धारण कर लिया, संयम ग्रहण कर लिया है, तो उसके कारण से मेरा जीवन आने वाले समय में कितना अच्छा होगा, इसके भी बारे में उसने कभी सुना नहीं होगा या समझा नहीं होगा। बहुत सारे वर्तमान में तो जीव ऐसे हैं कि वे धर्म की क्रिया, नियम, व्रत, तपस्या मात्र एक दूसरे की देखा सेखी करना सीख चुके हैं। वर्तमान के धर्मात्माओं की जो भेड़ चाल है, एक चल रहा है उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, बिल्कुल उस भेड़ चाल के कारण से उनको उसका क्या फल मिलेगा, उसमें क्या आनंद आता है, इस किसी का भी बोध नहीं होने के कारण से ही ये अक्सर देखा जाता है कि उत्तर काल में, मतलब अपने उम्र के ढलते ढलते काल में व्यक्ति धर्म से, धर्म की क्रियाओं से विमुख होता जाता है। साथ में एक तीसरा कारण भी हमें समझना होगा। जो स्वप्न देखे गए थे उसका फल जो तीर्थंकर भगवान को पूछा गया था, तब तीर्थंकर भगवान ने कहा था कि पंचम काल में अगर धर्म का, अनुष्ठानों का, नियम व्रत संयम आदि का कोई पालन करने वाला है तो वह बछड़े है। तो वहाँ मात्र बछड़े से अभिप्राय ये नहीं है कि बालक ही नहीं, अपितु प्रत्येक जीव अपने बछड़ेपन की अवस्था में तो कथनचित धर्म करेगा, और जैसे ही वह वृद्ध होगा वह धर्म से, नियम संयम आदि से च्युत होता जाएगा। ये उस स्वप्न के फल का अभिप्राय है। मात्र 25-30 साल के बछड़े ही नहीं, अपितु प्रत्येक जीव जब उस बछड़े की अवस्था में होता है तब धर्म आदि क्रियाओं में मन लगता है, बाद में वह अपने आप उससे दूर हो जाता है। इन 3 कारणों से ही आप उस अपने प्रश्न के समाधान को प्राप्त करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती चक्रेश जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनि द्वय के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा समीचीन विकल्प यह है कि जो पूर्वबद्ध कर्म होते हैं उनको सहन करने की शक्ति कैसे आती है। इसी संदर्भ में एक वाक्य और जोड़ा जाता है कि दोष बाधे च मौनम। इतना तो ज्ञात हो गया है कि पूर्वबद्ध कर्म है, चाहे सुख हो चाहे दुख, जो पूर्व में बांधे हुए हैं उन्हीं को वे उदय में आते हैं। फिर भी सामने वाला कुछ भी गलत करता रहे और अपन ये सोचें कि पूर्वबद्ध कर्म है, तो हमारा पुरुषार्थ कहाँ जाएगा। पुरुषार्थहीनता कहलाएगी उस समय। तो क्यों समाधि भक्ति में दोष बाधे चा मौनम आया है,
लेकिन दोषवादी च मौनम इतनी सामर्थ्य तो हो कि हम दोषियों के सामने या जो आरोप लगा रहा है झूठे या फिर गलती को नहीं समझ रहा है उस समय हम मौन रहें, यह कैसे संभव हो सकता है? मुनिश्री, मेरा संकल्प सम्यक समाधान। माँ, आगम के सूत्रों का, ग्रंथों के सूत्रों का बहुत गहराई से और बहुत सूक्ष्मता से विचार, चिंतन और उसके अर्थ अभिप्राय को समझना आवश्यक है। ये परम सत्य है कि जीव के साथ जब तक ये संसारी अवस्था है तब तक कहीं ना कहीं कर्म का संबंध अवश्य है। जो भी क्रिया होगी कर्म के निमित्त से ही होगी, ये भी परम सत्य है। पर साथ साथ ये भी हम समझे, जहाँ कर्म सिद्धांत बताया गया है, कर्म के उदय से ऐसा होता है, ऐसा कहा गया है, वहाँ पुरुषार्थहीनता कहीं भी नहीं कही गई। वहाँ परिपूर्ण रूप से पुरुषार्थ के साथ ही वह कर्म उदय के साथ ही पुरुषार्थ आदि सबका व्याख्यान आगम ग्रंथों में किया। रही बात दोषवादे च मौनम, जहाँ आचार्य भगवंत उस समाधि भक्ति में दोषवादे च मौनम कहते हैं, वहाँ उनका अभिप्राय यह है, जब सामने वाला कोई गलती कर रहा है, दोष कर रहा है, तो उनके दोषों को देखकर हमें मौन रहना है, ना कि उसका प्रचार प्रसार करना है। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हम एकांत में जाकर उनको नहीं समझा सकते, ऐसा वहाँ अभिप्राय नहीं है। साथ साथ सम्यक दृष्टि की पहचान जो 8 अंग रूप कही जाती है, उसमें से स्थितिकरण, उपगोहन, वात्सल्य आदि गुणों का भी आलंबन लेते हुए जो दोषवादे च मौनम कहा है, वहाँ अभिप्राय परिपूर्ण रूप से ये है कि किसी की गलती को तुम दूसरे को मत बताओ, उसे जाके समझाने में कहीं भी दोष नहीं है। भूल व्यक्ति यही करता है, कोई कुछ बोलता है, कहता है, करता है, तो हम क्रोध को, अपने आपे को कंट्रोल में ना रखने के कारण 4 लोगों से जाके कहते हैं तुम्हें पता है वो वैसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे साथ धोखा करता है आदि प्रकार की अगर चर्चा हम कर रहे हैं तो हम उनके दोषों का बखान कर रहे हैं, हमें आश्रय होगा। पर जिसने गलती की है उसके पास समक्ष साक्षात हम पहुँचे, उनको कहे कि भाई मैंने ऐसा जब नहीं किया है, आप क्यों अन्यथा चर्चा कर रहे हो आदि रूप उनसे अगर स्थितिकरण, वात्सल्य, उपगोहन भावना से हमने निवेदन किए है, चर्चा की है, तो उसमें किंचित भी वह दोष कहने का पाप हमें नहीं लगेगा। पर वही जो गलती सामने वाले ने की है, भले ही हमारी गलती नहीं हो, पर उस गलती का उद्घाटन कहीं कर रहा है, तो वहाँ भी हमें यही सूत्र समझना होगा, सूत्र का यही अभिप्राय समझना होगा कि वहाँ हम लगाए कि मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी मेरा अपवाद हो रहा है, मेरे दोषों का बखान हो रहा है, तब हम सोचे कि हाँ मेरे पूर्व कर्म ऐसे ही है जिसके कारण से मेरा अवर्णवाद हुआ है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी के दोषों को ना बताने से हमारी किंचित भी पुरुषार्थहीनता नहीं हो रही है। पुरुषार्थहीनता तब होगी जब हमें पता है अमुक व्यक्ति गलत कर रहा है और हम स्थितिकरण, उपगोहन, वात्सल्य भावना के साथ उसे समझाने नहीं जाएंगे, तो हमारा पुरुषार्थहीनता का प्रश्न खड़ा होगा। पर अगर उन दोषों को हम सर्वत्र फैला रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप या किसी भी प्रकार से, तो वहाँ तो हम दोष को फैलाने के निमित्त से उनकी निंदा, अवर्णवाद करने के कारण से नियम से नीच गोत्र जैसे उन कर्मों को पुनः प्राप्त करेंगे। जीव यही भूल जाता है कि पिछले कर्मों के निमित्त से आज मेरी निंदा हो रही है, अवर्णवाद हो रहा है, और उससे शांति से, सहनशीलता से अगर जीवन में नहीं सहन कर पा रहा है, तो उसके निमित्त से भले ही आप मुख से, वचन से, काय से या मन से किसी भी प्रकार से संक्लेशित परिणाम करोगे, तो आने वाले समय के लिए पुनः आपने पाप कर्मों का आश्रय करने के लिए ही पुरुषार्थ किया। पिछले पुरुषार्थ से आज का कर्म बंधा था, और आज के कर्म के उदय में अगर हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, कर्मों के उदय में अपने आप को स्थितिकरण स्वयं का भी नहीं कर पा रहे हैं या सामने वाले का भी नहीं कर पा रहे हैं, तो नियम से मेरा आज का वह कर्म के उदय में परिणति आने वाले समय के कर्म बंधे के लिए पुरुषार्थ ही कहलाएगा।
क्योंकि कोई भी कार्य पुरुषार्थ के अभाव में नहीं होता है। मात्र समझने की अपेक्षा है कि हम किस प्रकार से, कौन से एंगल से, दृष्टि से उस वस्तु को देख रहे हैं। क्योंकि कर्म का उदय भी पुरुषार्थ पूर्वक ही आया था, कर्म के उदय को सहन करना भी पुरुषार्थ पूर्वक होगा, और आगे वाले समय के लिए जो कर्म का उदय भी आएगा या आगे वाले समय के लिए जो कर्म का बंध कर रहे हैं वो भी परिपूर्ण रूप से पुरुषार्थ पूर्वक ही होगा। इसलिए कोई भी कार्य छद्मस्त का पुरुषार्थ के अभाव में हो ही नहीं सकता। इसलिए उस कर्म के उदय के समय में हमें बहुत समता, बहुत सहनशीलता का परिचय देना होगा, तो ही आने वाले समय में हम उन पाप कर्मों के आश्रव, बंध, उदय आदि से बच सकते हैं, अन्यथा बचने वाले नहीं हैं। सहनशीलता बढ़ाने के लिए सतत अभ्यास करते रहना होगा, पुरुषार्थ करते रहना होगा कि भाई उसने मेरी निंदा ही तो की है, मेरे शरीर को क्या किया है, मारा कि कोई मारा पीटी भी करने पहुंचा तो यही चिंतन करे, उसने मेरे हाथी पैर तो तोड़े हैं, मेरे आत्मा का क्या ले गया है। ऐसा अगर चिंतन सम्यक प्रकार से हमारा बढ़ता गया तो नियम से सहनशीलता, नियम से समता परिणाम आते जाएंगे। क्योंकि हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो व्यक्ति संसार में जी ही नहीं सकता। कोई ना कोई सुनाने वाला, कोई ना कोई कुछ कहने वाला, करने वाला अवश्य ही मिलता है। इसलिए हम यही चिंतन करें, उसने सुनाया तो है, उसने मारा ही तो है, उसने इतना ही तो किया है, मेरे आत्मा के कितने प्रदेशों को छीन पाया, मेरे आत्मा के ज्ञान दर्शन को क्या छीन पाया। ऐसा सम्यक चिंतन करते हुए हम अपने परिणामों को संभालने का और सहनशीलता बढ़ाने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनिल जैन, बस वाले, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। गुरुवार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि मुनिराज जी जब पड़गान होने के बाद किसी श्रावक के घर पर जाते हैं और जीव का घात होने के कारण महाराज श्री चौके से वापस आ जाते हैं। इसमें परिवार के लोगों का एवं जिस जीव का घात होता है उसमें किसका दोष लगता, किसको दोष लगता है, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मुनिराज 9 कोटि से हिंसा के त्यागी होते और किसी भी प्रकार से वह कृत्य कारित अनुमोदना से भी उस हिंसा की अनुमति या आदि नहीं देते। और यही कारण होता है जिसके कारण से चौके आदि स्थान में उनके आहार के समय में या आहार के पूर्व में, प्रारंभ होने से पूर्व में या आहार शुरू होने पर भी वे शुरू हो गया है तो अंतराय करते हैं जीवों का घात हो जाए तो, या उसके पूर्व अगर घात हुआ है, उस स्थान की शुद्धि नहीं है तो वहाँ से लौट आते। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चारों प्रकार की जहाँ शुद्धि होती है वास्तव में वही चौका होता है। इसलिए जहाँ द्रव्य क्षेत्र का शुद्धिकरण नहीं होता वहाँ से निर्ग्रंथ मुनिराज वापस आते। ये तो कारण हो गया उनके वापस आने का, पर जो दोष जीवों के घात का लगा है वह किंचित भी मुनिराज को नहीं लगेगा। अगर मुनिराज देख के अनदेखा कर रहे हैं, वही आहार ग्रहण कर रहे हैं या अंतराय नहीं करते हैं तो उनको उस जीव के घात का दोष लगेगा। पर वहाँ से आहार के पूर्व लौट आए हैं या उन्होंने अंतराय किया है तो उनका दोष उसे नहीं लगेगा। उसके बाद भी मुनिराज उसके निमित्त से आचार्य भगवान से उस जीव के घात का प्रायश्चित जरूर लेते हैं, पर वे दोष के भागी नहीं थे, फिर भी प्रायश्चित लेके शुद्ध करते। पर परिपूर्ण रूप से उस जीव के घात का दोष अगर किसी को लगता है तो जिस घर में वह चौका लगा था या जिस घर के व्यक्ति ने पड़गान किया था, जिसके द्वारा उस जीव का घात हुआ है, परिपूर्ण रूप से सबसे ज़्यादा उस जीव को, उस जीव के घात का उस व्यक्ति को दोष लगेगा। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन 5:13 पे सुप्रभुवाच YouTube चैनल से प्रसारित होता है एवं इसका प्रसारण शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल के माध्यम से होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप आपके मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, कोई जिज्ञासा का समाधान चाहते हो, समीचीन जिज्ञासा का सम्यक समाधान चाहते हो तो हमारा नंबर 8707548811 8707548811
7548811 इस पे हमें अपना विकल्प ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। हमारा जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप जीमेल के उपभोक्ता हो, अगर आप जीमेल का प्रयोग कर सकते हो तो आप जीमेल के माध्यम से भी अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। और जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि जल्द ही सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता का यह दूसरा वर्जन या पार्ट, दूसरा फेज़ या दूसरी लहर हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। तो आप YouTube चैनल सुप्रभुआ से ज़रूर जुड़िए और अधिक जानकारी उस चैनल के माध्यम से लेते रहे। सुप्रभुआज आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं एवं उस पर सब्सक्राइब करके उस पर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको पूरे नोटिफिकेशन प्राप्त हो। विकल्पों के सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिताश्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातोश्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राताश्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान।